हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग मेंटर। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं यूपी टेट 2026 के लिए एक क्रैश कोर्स चला रहा हूं। इसमें सबसे पहले मैं चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट का सेक्शन कवर कर रहा हूं। इस सेक्शन को कवर करने के बाद मैं भाषा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों, और उसके बाद पर्यावरण, और उसके बाद करंट अफेयर्स का सेक्शन कवर करूंगा। चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट से संबंधित कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियोस जाकर देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट से संबंधित नए वीडियोस लगातार अपलोड किए जाते रहेंगे। जल्द से जल्द इस सेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपने मेरा पूरा क्रैश कोर्स देख लिया तो मैं इस बात की आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप यूपी टेट बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई किया बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तो आज पढ़ते हैं अधिगम के भेद। अधिगम के 3 भेद होते हैं। पहला गद्यात्मक, जिसे इंग्लिश में मोटर लर्निंग कहते हैं। दूसरा वाचिक, जिसे इंग्लिश में वर्बल लर्निंग कहते हैं। वाचिक लर्निंग को ही संकेत अधिगम भी कहते हैं। वाचिक अधिगम को अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल लर्निंग, और संकेत अधिगम को अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग। तीसरा है समस्या समाधान अधिगम, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। चलिए इन तीनों भेदों को थोड़ा इन डिटेल देखते हैं। पहला गद्यात्मक अधिगम। जब व्यक्ति शारीरिक क्रिया या गतिविधि करते हुए सीखता है तो उसे गद्यात्मक अधिगम कहते हैं, अर्थात क्रिया करते हुए सीखना। उदाहरण, क्रिकेट या अन्य खेल जैसे कि हॉकी, वॉलीबॉल, जितने भी खेल हैं उसमें व्यक्ति कोई गतिविधि करता है, कोई क्रिया करता है, उसके द्वारा क्या करता है, वो स्किल को सीखता है। या अगर व्यक्ति नृत्य सीखना चाहता है तो क्या करता है, कुछ क्रिया करता है। अगर तैरना सीखना चाहता है उसकी एक अलग क्रिया होती है, स्विमिंग की। अगर गिटार बजाना सीखना चाहता है तो उसके लिए एक अलग कोर्स होता है। म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है किस तरीके से, किस क्रिया के द्वारा गिटार बजाया जाएगा। तो ये हो गया आपका गद्यात्मक अधिगम। दूसरा है वाचिक अधिगम या संकेत अधिगम। यानी जब हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर कुछ सीखते हैं, या कह सकते हैं अंकों, शब्दों या संकेतों के माध्यम से सीखते हैं, तो उसे वाचिक अधिगम कहते हैं। तो उसे वाचिक अधिगम कहते हैं। उदाहरण, स्कूल की घंटी। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे क्लास में आ जाते हैं। स्कूल की घंटी क्या है, एक संकेत है। बच्चों ने उसे सीख लिया। ट्रैफिक सिग्नल, लाल बत्ती होती है तो जो चालक है वो गाड़ी रोक देता है, और जो हरी बत्ती होती है तो वो गाड़ी चालू कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से टीचर जब बच्चों को चुप करने के लिए इशारा करता है तो बच्चे शांत हो जाते हैं। मोबाइल का नोटिफिकेशन साउंड, आवाज आते ही मोबाइल देखने लगते हैं। अर्थात ये सारी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। ट्रैफिक सिग्नल में क्या है, संकेत है। स्कूल की घंटी क्या है, एक आवाज है, साउंड है, ध्वनि है। सुनकर सीख रहे हैं, टीचर का इशारा देखकर सीख रहे हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन साउंड, ध्वनि के माध्यम से सीख रहे हैं। इस प्रकार हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर कुछ सीखते हैं, या अंकों, शब्दों या संकेतों के माध्यम से कुछ सीखते हैं, तो उसे वाचिक अधिगम कहते हैं। तीसरा समस्या समाधान अधिगम। जब व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करते हुए सीखता है तो उसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। उदाहरण, गणित का सवाल हल करना। बच्चा सोचकर स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालता है। पजल में पहेली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सही जगह पर किस तरीके से पजल के जो बॉक्सेस हैं उन्हें कैसे लगाना है, या कोई चित्र है तो उसे किस तरीके से पूरा करना है। तो यदि समस्या का समाधान करते हुए व्यक्ति चीज़ों को सीख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, समस्या समाधान अधिगम। अन्य उदाहरण, रास्ता ढूंढना। अगर कोई रास्ता बंद है तो किसी अन्य रास्ते का उपाय ढूंढना, कि किसी अन्य रास्ते को ढूंढकर अपने मंजिल तक पहुंचा जाए, तो ये भी एक समस्या समाधान अधिगम का उदाहरण हो गया। कोई चीज टूट गई है, उसे रिपेयर करना, तो ये भी एक समस्या समाधान का अधिगम हो गया, कि किसी समस्या का समाधान करते हुए चीजों को सीखना। तो ये हो गया आपके अधिगम के भेद। एक छोटा सा टॉपिक है, अधिगम से संबंधित अन्य वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड किए जाएंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा पिछला, तो सबसे पहले पिछला वीडियो जाके देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और मेरे वीडियोस पे बने रहें। मेरे वीडियोस जो भी नए नए अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें देखते रहें। एक सीरीज अपलोड की जा रही है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे टॉपिक आसान भाषा में कवर किया जा रहा है। ये आपको हेल्प करेगा एक बेस बनाने में, और कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, कितने भी
टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी यूपी टेट की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की टीचर या लिमिटेड टेट की परीक्षा हो, आप आराम से प्रश्नों को हल करके आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे बने रहें।